ओम नमः शिवाय। सृष्टि के अनंत रहस्यों में एक कथा ऐसी भी है जो केवल विवाह की नहीं बल्कि तप, प्रेम, त्याग और दिव्यता के मिलन की कहानी है। भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह की कथा। स्वागत है उस दिव्य यात्रा में जहां हर क्षण भक्ति से भरा है, हर भाव में समर्पण है और हर घटना हमें प्रेम की सच्ची शक्ति का अनुभव कराती है। प्राचीन काल में जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर योगाग्नि में देह त्याग दी, तब भगवान शिव अत्यंत व्यथित हो गए। वे संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में चले गए। सृष्टि में संतुलन बिगड़ने लगा। देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी थी और शक्ति के बिना शिव भी मौन। तभी माता सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण था, जैसे आत्मा अपने परम सत्य को पहचान चुकी हो। समय के साथ देवताओं ने देखा कि असुरों का अत्याचार बढ़ रहा है और केवल शिव पार्वती के पुत्र से ही उनका अंत संभव था। तब सभी देवताओं ने पार्वती को शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। माता पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वे हिमालय की कठोर शीत में, तपती धूप में, वर्षा की बूंदों में अडिग बैठी रहीं। उन्होंने भोजन तक त्याग दिया और केवल शिव का नाम जपती रहीं। उनका शरीर क्षीण होता गया, लेकिन उनका संकल्प और प्रेम और भी प्रबल होता गया। उनकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि प्रकृति भी उनकी तपस्या के आगे नतमस्तक हो गई। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिव की समाधि भंग करें, ताकि शिव पार्वती के प्रेम को स्वीकार करें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए, परंतु शिव की समाधि भंग होते ही उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। वातावरण भय और करुणा से भर गया, लेकिन पार्वती का विश्वास अटल रहा। उन्होंने कभी अपने प्रेम पर संदेह नहीं किया। अंततः भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या और उनके निष्कलंक प्रेम को स्वीकार किया। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती की परीक्षा ली और स्वयं शिव के बारे में ही अपमानजनक बातें कहने लगे। पार्वती ने दृढ़ता से अपने आराध्य का सम्मान किया और स्पष्ट कहा कि उनके लिए शिव ही सब कुछ है। ये देखकर शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें वरण करने का वचन दिया। जब विवाह का समय आया तब देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी उत्साह से भर उठे। भगवान शिव की बारात अद्भुत थी। भूत, प्रेत, गण, नाग और दिव्य शक्तियां उनके साथ थीं। शिव का रूप साधारण और भयावह था, जिसे देखकर माता मैना चिंतित हो उठी। तब शिव ने सुंदर और मनोहर रूप धारण किया, जिससे सभी प्रसन्न हो गए। हिमालय पर्वत पर दिव्य वेद मंत्रों के बीच अग्नि को साक्षी मानकर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। वो क्षण केवल एक विवाह नहीं, बल्कि पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा, शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक था। विवाह के बाद सृष्टि में संतुलन लौट आया। देवताओं ने आनंद मनाया और संसार ने जाना कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि तपस्या, धैर्य और अटूट विश्वास का फल है। शिव और पार्वती का मिलन हमें सिखाता है कि जब प्रेम में भक्ति और समर्पण जुड़ जाए तो स्वयं ईश्वर भी उस प्रेम के आगे झुक जाते हैं। ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है कि कठिनाइयों के बीच भी यदि मन स्थिर और विश्वास अडिग रहे तो हर इच्छा दिव्य रूप से पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय।